हर जनरेशन में एक ऐसा प्लेयर आता है जो अपनी टाइमिंग, क्लास और प्रेजेंस से सबका ध्यान खींचता है। एक ऐसा टैलेंट जो एफर्टलेस लगता है। इंडियन क्रिकेट के लिए एक ऐसा ही नाम था कन्नूर लोकेश राहुल। केएल राहुल कर्नाटका के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक एलिगेंट बैट्समैन। 2010 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और उसी साल कर्नाटका के लिए डेब्यू भी किया। ब्रेक थ्रू सीजन आया 2013-14 रणजी ट्रॉफी में। 1033 रन, 3 सेंचुरीज और 3 90+ के स्कोर्स और फाइनल में सेंचुरी मार के मैन ऑफ द मैच। फिर आई 2014-15 की दुलीप ट्रॉफी। दोनों पारियों में सेंचुरी मार के केएल राहुल को इंडिया की टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कॉल अप आया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में केएल राहुल ने डेब्यू किया, लेकिन उस मैच में केएल ने स्ट्रगल किया। लेकिन दूसरे ही टेस्ट मैच में सिडनी में केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी मारी। ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सेंचुरी मारने के बाद केएल राहुल को मौका मिला श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलने का, जहां पे केएल राहुल ने एक मैच में तो चोटिल रिद्धिमान साहा की जगह कीपिंग भी करी और उस मैच में एक शानदार सेंचुरी मार के अपने टेस्ट करियर का पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता। अब रेड बॉल क्रिकेट में तो केएल राहुल ने अपनी पहचान बना ही ली थी, लेकिन अब बारी आती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी एंट्री करने की। 2016 का जिम्बाब्वे टूर केएल ने अपने ओडीआई डेब्यू पे ही सेंचुरी मारी एंड ऐसा करने वाले वो इंडिया के पहले प्लेयर बने। उसी टूर में केएल राहुल ने अपना T20I डेब्यू भी किया, लेकिन ओडीआई डेब्यू से बिल्कुल अलग T20 डेब्यू पे वो पहली ही बॉल पे आउट हो गए। लेकिन T20 क्रिकेट में असली धमाका किया केएल राहुल ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जब 246 का एक बहुत बड़ा रन चेज करते हुए केएल राहुल ने 4 नंबर पे आके सिर्फ 46 बॉल में सेंचुरी मारी। इंडिया वो भले ही मैच 1 रन से हार गई, लेकिन केएल राहुल के रूप में इंडिया को एक नया बैटिंग स्टार मिल गया था। उसी साल IPL 2016 में आरसीबी के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने 397 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 146 एंड केएल राहुल को IPL की उस साल की टीम ऑफ द सीजन में विकेट कीपर भी चुना गया था। फिर 2017 में घर में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7 इनिंग्स में 6 50s एंड 65.5 की एवरेज से केएल राहुल ने उस सीरीज में रन्स बनाई। टेक्निक, टेम्परामेंट और टाइमिंग, इस खिलाड़ी के पास सब कुछ था। अब टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी केएल राहुल अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर फिल्मों में भी एंड स्पोर्ट्स में भी होता है, एक अच्छी शुरुआत के बाद एक सेटबैक तो आता ही आता है। 2017 IPL से पहले केएल राहुल को हुई शोल्डर इंजरी, जिसकी वजह से उनको पूरा सीजन मिस करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट 26 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 20 की एवरेज, सिर्फ 1 सेंचुरी और 1 50। केएल राहुल को टीम ने पूरी तरह से बैक किया, लेकिन केएल राहुल की तरफ से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। इसी बीच कॉफी विद करण वाली कंट्रोवर्सी भी हुई, जिसमें केएल राहुल हार्दिक पांड्या के साथ फंसे। 2018 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले दौरे से उन दोनों ही खिलाड़ियों को वापस भेज दिया गया। अब केएल राहुल की टेस्ट फॉर्म जहां एक तरफ बहुत खराब चल रही थी, वहीं उसी बीच वर्ल्ड कप 2019 में केएल राहुल का टीम में सिलेक्शन हुआ एंड पहले तो एक नंबर 4 के बैटर के तौर पे उन्होंने शुरुआत करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में जब शिखर धवन को इंजरी हुई, उसके बाद केएल राहुल ने ओपनिंग करनी भी स्टार्ट करी। ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में 361 रन्स बनाए केएल राहुल ने, 1 सेंचुरी और 2 50s मारी। इंडिया के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद वो 3rd हाईएस्ट स्कोरर थे। अब वर्ल्ड कप तो उनका अच्छा गया था, लेकिन सेमीफाइनल में वो मैट हेनरी की गेंद पे आउट हो गए थे एंड इंडिया को वो मैच हारना पड़ा था। लेकिन एक तरफ जहां वनडे की फॉर्म तो अच्छी चल रही थी, लेकिन टेस्ट की फॉर्म अभी भी खराब थी। इसी वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज का दौरा किया टीम इंडिया ने, जहां 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 17 की एवरेज से 69 रन्स ही बना पाए केएल राहुल। ऑलरेडी पहले से ही रोहित शर्मा को एज एन ओपनर टेस्ट क्रिकेट में मौका देने की बातें चल रही थी, लेकिन अब तो केएल राहुल की फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट के पास उनको ड्रॉप करने और रोहित शर्मा को एज एन ओपनर खिलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब ये तो वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल के फॉर्म की हमने बात कर ली, लेकिन केएल राहुल के क्रिकेटिंग करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है उनका IPL करियर। 2018 से 2023 तक IPL में केएल ने कंसिस्टेंटली रन्स बनाए। 2018 में 659 रन्स बनाए, 2020 में 670 बनाए, 2021 में 626 और 2022 में 616। 2023 में उनके रन्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनका आधा सीज़न इंजरी की वजह से भी ख़राब हुआ था। तो जहां एक तरफ
उनके रेगुलरली 600 से ऊपर रन्स आ रहे थे एंड वो कंसिस्टेंटली ऑरेंज कैप की रेस में होते तो थे, लेकिन कई लोग उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर उनको क्रिटिसाइज करते थे। कई मैचेस में ऐसा देखा गया कि केएल राहुल लास्ट तक नॉट आउट तो रहते या सेकंड लास्ट या लास्ट ओवर्स में आउट तो होते, लेकिन टीम को वो कहीं नहीं ले जा पा रहे थे। एंड फिर आता है 2024 का आईपीएल, जहाँ पे एक बार फिर से उनके रन्स तो आ रहे थे, लेकिन हमेशा से उनके स्ट्राइक रेट को लेके उनको क्रिटिसाइज करा जा रहा था। लखनऊ सुपर जायंट्स का एक मैच होता है लेटर स्टेजेस में अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, जहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने किसी तरह से स्ट्रगल करते करते 165 रन बनाए पूरे 20 ओवर खेल के। विकेट भी सिर्फ 4 ही गिरे एंड सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इसमें किया गया केएल राहुल को, जिन्होंने 33 बॉलें खेल के सिर्फ 29 रन बनाए। एक बहुत ही स्ट्रगल वाली पारी थी केएल राहुल की, लेकिन असली झटका तो अभी आना बाकी था, जहां 20 ओवर में एलएसजी ने 165 रन बनाए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों ओपनर ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा ने एलएसजी के बॉलर्स को इतना मारा कि सिर्फ 9.4 ओवर में ही बिना विकेट खोए 167 रन बना दिए। एंड ये वो दिन था जब लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका लॉस्ट हिज कूल एंड मैदान में ही कैमरे के सामने वो साफ तौर पे केएल राहुल को डांटते हुए नजर आ रहे थे एलएसजी के डगआउट के सामने। जो ये इंसिडेंट हुआ था ये मैदान में हुआ था एंड ये किसी भी क्रिकेटर के लिए देखने में बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं था। अब ये तो रही आईपीएल की बात, लेकिन इसी बीच केएल राहुल का वनडे करियर एक नया मोड़ ले चुका था। 2020 के बाद से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना स्टार्ट किया। तब से ना सिर्फ एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर वो इंडियन टीम के लिए बहुत यूजफुल रहे, बल्कि अपनी कीपिंग से भी उन्होंने सबको इम्प्रेस किया। वर्ल्ड कप 2023 में मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल ने अपनी ब्रिलियंस दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले ही लीग मैच में जब टीम का स्कोर 5 रन पे 3 विकेट आउट हो चुका था, तब 97 रन की नॉट आउट पारी खेल के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मैच जिताया। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट बेंगलुरु में अपने होम ग्राउंड में केएल राहुल ने सिर्फ 62 बॉल्स में 100 मारी एंड वो वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी मारने वाले इंडियन बैटर बन गए। 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जब इंडियन टीम बिना कोई मैच हारे पहुंची थी, तब ऑस्ट्रेलिया के सामने जब इंडिया के 3 विकेट जल्दी गिर गए, तब केएल राहुल ने 107 बॉलर खेल के सिर्फ 66 रन बनाए। 2023 का ये वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद बहुत सारे लोगों ने सारा ब्लेम सिर्फ केएल राहुल पर डाल दिया। अब देखा जाए तो वनडे क्रिकेट में केएल राहुल एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर बन चुके थे, लेकिन हमेशा से ही लोग मानते थे कि टेस्ट क्रिकेट में भी वो एक बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। तो 2021 इंडिया का इंग्लैंड दौरा, वो दौरे पे इंडियन टीम केएल राहुल को एक मिडिल ऑर्डर बैटर के ऑप्शन के तौर पर लेके गई थी, लेकिन पहले शुभमन गिल और उसके बाद मयंक अग्रवाल के चोटिल होने की वजह से केएल राहुल को ओपन करने का मौका मिला। और इस दौरे में केएल राहुल ने लॉर्ड्स में एक बेहतरीन सेंचुरी मारी, ओवल में 50 मारी एंड इस पूरे सीरीज में केएल राहुल ने नई बॉल के अगेंस्ट बहुत अच्छी बैटिंग करी। इसके अलावा 2022 में सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी मारी, जहां पहली बार इंडियन टीम ने एक जीत दर्ज करी थी। उसके अलावा 2024 का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा आया, वहां पे भी एक सेंचुरी मारी। केएल राहुल के टेस्ट क्रिकेट में ये चीज़ अक्सर देखी गई कि वो सीरीज़ में 1-2 सेंचुरीज तो मारते थे, लेकिन अक्सर जब सीरीज़ का पूरा कंपाइलेशन देखना होता था तो उनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड या ओवरऑल एवरेज होता था वो अक्सर 35 या 33 के आसपास ही घूमता रहता था। वो उनका कोई भी एक ब्रेक थ्रू सीरीज़ या टेस्ट सीरीज़ नहीं आ पा रही थी। तो केएल राहुल के जो क्रिटिक्स होते थे वो अब भी यही कहते थे कि भाई टैलेंट तो अनडिनाइबल है, बट कंसिस्टेंसी कहाँ है। अब केएल राहुल के करियर का एक टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एक ऐसा टूर्नामेंट जब केएल राहुल ने एक बार फिर से वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में अपनी कंट्रोल्ड बैटिंग और अपनी शेयर ब्रिलियंस से इंडियन टीम को एक ट्रॉफी जिताई। इस पूरे टूर्नामेंट्स में उन्होंने फिनिशर का रोल बहुत अच्छे से निभाया और जब जब टीम इंडिया को एक फंसा हुआ मैच फिनिश करने की बारी थी, चाहे फाइनल हो या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहाँ पे वो मैच फिनिश किया केएल राहुल ने। उनके लिए ये एक रिवाइवल था। इस टूर्नामेंट में साफ दिख रहा था कि अब केएल राहुल एक नई इंटेंट के साथ खेल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहे हैं खुद पे। इसी के बाद आया आईपीएल 2025। अपनी पुरानी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ के केएल राहुल अब आ चुके थे दिल्ली कैपिटल्स के पास। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने स्टार्ट एज एन मिडिल ऑर्डर बैटर किया था, लेकिन एंड में जाते जाते वो दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बन चुके थे। इस आईपीएल 2025 में एक नए केएल राहुल हम सबको देखने को मिले, एक नया इंटेंट देखने को मिला, स्ट्राइक रेट इंप्रूव हुआ, सारे क्रिटिक्स को उन्होंने चुप करा दिया।
500 से ज़्यादा रन्स इस सीज़न के राहुल ने बनाए, 53 की एवरेज और ऑलमोस्ट 150 का स्ट्राइक रेट। वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट दोनों ही फॉर्मेट्स में हमें एक नया केएल राहुल विद बेटर इंटेंट दिख चुका था, लेकिन अब बारी थी टेस्ट क्रिकेट में भी एक नई कंसिस्टेंसी दिखाने की। इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरी केएल राहुल मार चुके हैं। लॉर्ड्स में भी पहली पारी में सेंचुरी मार के केएल राहुल ने अपने सारे क्रिटिक्स को चुप करा दिया। तीसरे टेस्ट मैच के बाद भले ही इंडिया 2-1 से भी पीछे चल रही है, लेकिन केएल राहुल की बैटिंग इस साफ तौर पर दिखा रही है कि केएल राहुल ने कितना ज़्यादा अपनी कंसिस्टेंसी और अपने टेम्परामेंट पे काम किया है। इस खिलाड़ी के पास हमेशा से ही वो स्किल और वो क्लास थी जो इस खिलाड़ी को दुनिया का सबसे बेहतरीन बैटर्स में से एक बना सकती थी, लेकिन इस खिलाड़ी की कंसिस्टेंसी खिलाड़ी की एक कमज़ोरी थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, लेट बेटर देन नेवर। अब उम्मीद यही करूँगा कि अब जितना भी करियर केएल राहुल का बचा है वो उस करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करें। ये थी केएल राहुल की स्टोरी। आपको कैसी लगी केएल राहुल की स्टोरी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।